हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जिनका यूज़ करके आप अपने आई साइट विज़न को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको देखने में प्रॉब्लम है, आंखों में ईचिंग होती है या आंखों में दर्द होता है या अदर और भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इन सभी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम आपके साथ कुछ ऐसे प्रिकॉशन के बारे में शेयर करेंगे जिनका यूज़ करके, जिनको फॉलो करके आप अपने आई साइट विज़न को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में भी शेयर करेंगे जिनको यूज़ करके आप अपनी आंखों के विज़न को इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशन क्या करना है? प्रिकॉशन ये करना है कि लंबे समय तक हमें लैपटॉप या मोबाइल के कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर आपका यही काम है कि दिन भर हमें लैपटॉप में काम करना है, कोई आप जॉब करते हैं वहाँ पे दिन भर आपको लैपटॉप के कांटेक्ट में ही रहना है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि 1 घंटे काम करिए। 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। 5 से 10 मिनट की रेस्ट में क्या करना है, आपको उस स्क्रीन के सामने से हट जाना है। हटने के बाद आप क्या करिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, आंखों को बंद कर लीजिए, एकदम रिलैक्स पोजीशन में हो जाइए। उसके बाद जब आप 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके रखेंगे, उसके बाद दोनों हाथों को रब करना है। रब करने के बाद अपनी आंखों पे इस तरीके से लगा लेना है। इससे क्या होगा, आप जो 1 घंटे काम किए हैं, फिर उसके बाद आप थोड़ी समय पे आप रिलैक्स देंगे, तो इससे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी आई साइट विज़न जल्दी वीक नहीं होंगी। और कोशिश करनी चाहिए कि अंधेरे में काम नहीं करना। जब भी हम स्क्रीन पे काम करें तो हमें उजाले में काम करना, या फिर हम अगर अपने कमरे में काम करें तो आप देखिए, खिड़की खोल लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उजाला आए। बाहर से उजाला आना चाहिए, या खिड़की के पास बैठ के काम करिए ताकि बाहर से उजाला आए। इससे जो है आपकी जो मतलब निकलने वाली, जो लैपटॉप से निकलने वाली रेडिएशन है, वो आपकी आंखों पे डायरेक्ट नहीं लगेगी। ऐसे आप मोबाइल के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद और आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप बाहर जाइए, बाहर से आने के बाद अपनी आंखों को अच्छे से धुल लेना है, क्योंकि जो पोल्यूशन होते हैं उससे भी हमारी आंखें खराब हो रही हैं। और उसके बाद ज़्यादा धूप में, मतलब जो गर्मी वाली 12-1 बजे की धूप होती है, बहुत तेज़ होती है और उस समय बहुत ही खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है। तो ज़्यादा धूप के कांटेक्ट में भी नहीं आना है, इससे भी आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। उसके बाद रात में आप क्या करिए, रात में बढ़िया से आँख को धुल लीजिए और बढ़िया से मुँह धुल लीजिए। उसके साथ साथ आँखों को भी अच्छे से धुल लीजिए। उसके बाद तब सोइए। इससे क्या होगा, जो भी आँखों में पॉल्यूशन होगा या जो भी डस्ट पार्टिकल होंगे, वो सारे बाहर निकल जाएंगे और आपकी आइज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसे सिंपल प्रिकॉशन थे जिनको फॉलो करके हम अपने आई साइट विज़न को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बार बार आँखों को टच भी नहीं करना है, क्योंकि आप बार बार हाथ इधर से उधर कहीं पे भी रखते हैं, हाथों में गंदगी रहती है और उसी से अगर आपने अपनी आँखों को टच कर लिया तो आँखों में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ईचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बार बार अपने हाथों को आँख के पास नहीं ले जाना है। मतलब ये सिंपल कुछ ऐसे प्रिकॉशन है जिनको आप फॉलो करना अगर स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ही जल्द आपकी आइज़ अगर कमज़ोर हैं वो ठीक हो जाएंगी। क्योंकि आज 90% लोग ऐसे हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है, ये जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम डिक्रीज़ होने की बजाय ये प्रॉब्लम धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। तो इसीलिए आज हम आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जिनका यूज़ करके आप अपने आई साइट विज़न को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है वो है कैरेट। अगर आप डेली अपनी डाइट में कैरेट को ऐड कर लेते हैं, जितने भी फूड आइटम्स आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी सीज़नल हो, सीज़नल वाइज फ्रूट्स और वेजिटेबल को ही हमें यूज़ करना है। तो जब भी गाजर का सीज़न हो, आप गाजर ज़रूर से ज़रूर खाइए। इसके अंदर हाई अमाउंट में बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है। अगर आपके अंदर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है तभी आपकी आँखें कमज़ोर होती हैं। और उसके साथ जो है, जो इनबैलेंस जो है डाइट है, इसकी वजह से भी हमारी आँखें ख़राब होती हैं। तो अगर आप डेली गाजर का यूज़ करते हैं तो आपको हाई अमाउंट में विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए की डिफिशिएंसी नहीं होगी तो आपके अंदर जो है
जो है आपकी आँखें जो है वो ख़राब नहीं होंगी। उसके साथ साथ ये जो कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है, अगर आप गाजर को पकाकर खाते हैं तो बीटा कैरोटीन के नंबर्स जो होते हैं, बीटा कैरोटीन का जो न्यूट्रिशन होता है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आप गाजर को पकाकर भी खा सकते हैं, गाजर को कच्चे भी खा सकते हैं। तो अगर आप डेली कैरेट को अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो बहुत ही जल्द आप अपने आई साइड विजन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम जो है वो है फेनल सीड, मतलब अजवाइन। अजवाइन जो होता है वो कोल्ड इन नेचर होता है, वो नेचर में ठंडा होता है और वो क्या करता है, वो उसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों को ठंडापन देता है और उसके साथ साथ हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि अगर डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो हमें गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारी आइज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है, हमारी आई साइड विजन भी डिक्रीज हो सकती हैं। कभी भी आप नोटिस करिए जिस दिन आपको गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उस दिन क्या होता है, आपकी आँखों में जलन होती है, आपकी आँखों में दर्द होता है। तो आप अजवाइन को अगर डेली यूज़ करते हैं तो इससे आप अपने डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, आप 1 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, उसके बाद उसे पानी में डाल लीजिए और उसके बाद गैस पे रख दीजिए, गैस को स्लो करके रखिए। धीरे धीरे आप उसे बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद जैसे मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट तक बॉईल करिए। उससे क्या होगा, उसके अंदर का जो भी रस होगा वो पानी में निकल जाएगा। फिर आप उसे छान लीजिए, छानने के बाद आप उस पानी को पी सकते हैं। तो अगर आप डेली 1 ग्लास अजवाइन का पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस इम्प्रूव होगा। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहेगा, क्योंकि बॉडी का कोई भी ऑर्गन डिस्टर्ब होता है, खुद तो डिस्टर्ब होगा ही, उसके साथ साथ और भी जो अदर बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए जो है आप अजवाइन के पानी का यूज़ करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहेगा तो इससे आपकी आई साइड विजन भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है वो है ग्रीन मूंग दाल, हरी मूंग दाल। हरी मूंग दाल के अंदर फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, क्योर द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइज़, आपकी आँखों में सूजन ना आए या आपकी आँखों में अगर सूजन है तो उसे भी ये ठीक कर देता है। तो अगर आप हरी मूंग को डेली यूज़ करते हैं, हरी मूंग दाल यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे भी आप अपने आई साइड विजन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है काऊ घी, जो गाय का शुद्ध देसी घी होता है। भैंस का दूध मतलब घी नहीं लेना है आपको, गाय का शुद्ध देसी घी लेना। गाँव में जाइए, वहाँ पे जो वहाँ की लेडीज़ होती हैं वो बनाती हैं, वो बिल्कुल प्योर होता है, उसमें एकदम प्योरिटी होती है, इम्प्योर नहीं होता है। लेकिन अगर आप मार्केट से लेके आएंगे उसके अंदर प्योरिटी नहीं होगी, जो गांव का होगा वो 100% प्योर होगा। तो आप गांव में जाइए, वहाँ से गाय का शुद्ध देसी घी लेके आइए। आप 1 चम्मच अगर शुद्ध गाय का देसी घी रोज़ दोपहर के दाल में डालकर खाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे भी आप अपने आई साइड विजन को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकते हैं। तो गाय का घी भी क्या करेगा, आपकी आँखों की विजन को इंक्रीज करेगा। तो और क्या कर सकते हैं आप, गाय का घी ये भी ठंडा होता है नेचर में, तो इसलिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखेगा। ये आपके लिए मतलब जो है, ये नहीं सोचिए कि हम गाय का घी खाते हैं तो इससे जो है ये हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल नहीं, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो डेली कोशिश करनी चाहिए कि हम 1 चम्मच या 2 चम्मच गाय का शुद्ध देसी घी खाएं। और उसके साथ साथ अगर आपको गाय का घी मिल रहा है तो आप क्या करिए, रात में सोते समय दोनों आँखों में एक एक बूंद उस घी को डाल लीजिए। डालकर अगर आप सोते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर आपकी आई साइड विजन जो है कमज़ोर है तो वो भी क्या होगी, वो भी सही हो जाएगी। आँखों में कोई भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है वो है आलमंड। बादाम के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है और विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है। बादाम जो है इन दोनों का बेस्ट सोर्स होता है। तो अगर आप डेली बादाम भी खाते हैं तो बादाम भी आपकी आँखों के विजन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारी आँखों को जितना ज़्यादा विटामिन ए चाहिए उसी अमाउंट में उसे विटामिन सी भी चाहिए, उसी अमाउंट में उसे विटामिन ई भी चाहिए। और बादाम के अंदर ही सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड और सबसे ज़्यादा विटामिन ई प्रेजेंट होता है। तो अगर आप रोज़ रात में 7 से 8 बादाम भिगो देते हैं, फिर आप नेक्स्ट मॉर्निंग उसे खाते हैं, तो वो क्या करेगा, आपकी आँखों के विज़न को इंक्रीज़ करेगा। तो अपने आई साइड विज़न को इंक्रीज़ करने के लिए अगर आप रोज़ बादाम खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लास्ट है वो है आंवला। अगर आप आंवला
खाते हैं, आंवले के अंदर जितना ज़्यादा विटामिन सी प्रेजेंट होता है उतना ज़्यादा विटामिन सी किसी और फूड आइटम्स में नहीं प्रेजेंट होता है। इसीलिए 1 से 2 आंवला आप डेली खाइए, इससे आपको विटामिन सी मिलेगा। उसके और वो क्या करेगा, आपकी आँखों की पावर को इंक्रीज़ करेगा, आपकी आई साइट विज़न को इंक्रीज़ करेगा। आँखों में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो जाएगी। और आंवला आपकी बॉडी के और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनको हेल्दी रखता है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन फूड आइटम्स थे जिनका यूज़ करके हम अपने आई साइट विज़न को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्या क्या है, कैरेट है, अजवाइन है, ग्रीन मूंग दाल है, काऊ घी है, आलमंड पर और जो है आंवला है। तो आज से ही इन सभी चीज़ों को अपने डाइट में ऐड कर लीजिए ताकि आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रीसियस ऑर्गन को हेल्थी रख सकें, क्योंकि आँख हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस ऑर्गन है। इसे हेल्थी रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल के लिए जो लाइफ स्टाइल है, आजकल की जो खाने की मतलब लोगों की जो कुछ भी खाते पीते हैं, इनसे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ रहा है। बॉडी के हर एक ऑर्गन डैमेज होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कर कर हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती जा रही हैं। एक बीमारी होती है तो वो दूसरे ऑर्गन को अपने मतलब उससे भी डैमेज कर देती है, और उससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जो है इन सभी चीज़ों को ऐड करिए, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट को फॉलो करिए ताकि आप हमेशा अपनी बॉडी की हर एक ऑर्गन को हेल्थी रख सकें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।